नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जादू का वजूद, जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि जादू का वजूद है इस दुनिया में। आजकल तो जादू बहुत ज़्यादा आम फाम हो चुका है। और अगर आपका कोई मरीज़, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार जादू की ज़द में है, या आप खुद जादू की ज़द के अंदर हैं, और इतना कि अगर इतना ज़्यादा मरीज़ आप चारपाई पे भी लग चुके हैं, ये नुस्खा हम आपकी खिदमत में लाए हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चारपाई पे लगा हुआ मरीज़ भी इससे बाहर आ सकता है। नुस्खा इंतहाई आसान है और बहुत छोटा है, हर किसी को आता है, तो किसी आमिल के पास जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। याद रखिएगा, जादू अगर हो सकता है तो उसका इलाज भी हो सकता है। ये नहीं है कि जादू भी नहीं है और इलाज भी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत बात है। अगर जादू है तो उसका इलाज भी है और उसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आप इलाज के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले कुरान मजीद की छोटी सी कुछ सूरतें हैं, उनका आपने इंतखाब कर लेना है, वो आपने पढ़नी है। याद रखिए, जादूगर ने अगर आपके ऊपर तवीज़ जलाए हैं, आपको जादू पिलाया गया है, या आपके तवीज़ कहीं कब्रिस्तान वगैरह के अंदर मदफून है, या इसी तरह जो है किसी भी किस्म का जादू है जिससे आपकी सेहत मुतासर हो रही है, जो है आपका इतनी सेहत ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बज़ाहिर आपको डॉक्टर इशू सामने आ रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, आप रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं, टेस्ट क्लियर है, लेकिन आपके पीछे फिर भी बीमारी पड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती मसला आया कि मसला क्या है। तो या ऐसा है कि बाज़ दफ़ा रिपोर्ट्स के अंदर भी ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो लेकिन आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू का इलाज, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी तबीयत बहाल होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ बहाल होना नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अपने आप को तवाना और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इंतहाई मुख्तसर और आसान सा अमल है। तो अमल क्या है, चलते हैं। आपने यकीनन ये वीडियो भी इसीलिए देखी होगी कि उसका इलाज क्या है। तो चलते हैं अमल की जानिब। अमल ये है कि आपने सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चालू कुल शरीफ जो है आपने इनको पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, आपने किस तरह पढ़ना है। आपने इनको जो है हर 15 मिनट के बाद पढ़ना है। हर 15 मिनट के बाद आपने पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, हाथों पे फूंक मारनी है और सर से लेकर पाँव तक आपने हाथ फेर लेने हैं। और जब पाँव पर फेरें तो आप तसव्वुर ये करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे वजूद से इस बीमारी को, चाहे जिन्नात हैं, जादू है, जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत किए हुए हैं, तिलसिमाती अमाल हैं, कुछ भी किस्म के इस किस्म के शैतानी अमाल हैं, या अल्लाह तो इस कलाम की बरकत से हमारे वजूद से, जो है हमारे जिस्म से, इसको निकाल दे। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसने आपने पढ़ना है। आपको महसूस, अगर खुद नहीं पढ़ सकते, ये मरीज़ खुद ये अमल नहीं कर सकता, तो फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर का कोई बंदा भी, कोई फ़र्द भी ये अमल कर सकता है। अपने हाथों पे पढ़ के उसके वजूद पे फेर दे, तो उसके वजूद पे जो ही फेरेंगे आप, किसी लकड़ी, अगर कोई औरत है तो लकड़ी के ऊपर पढ़ के लकड़ी के ज़रिए भी फेर सकते हैं, लकड़ी उनके वजूद के ऊपर भी फेर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप 3 दिन, 1-2 दिन, 3 दिन तक करेंगे तो वो मरीज़ खुद पढ़ने के काबिल हो जाएगा, वो मरीज़ खुद भी पढ़ सकेगा। तो फिर आपने इसको करना क्या है, हर 15 मिनट के बाद आपने पढ़ना है और यूं ही अमल करना है, और हाथों में फूंक मार के पूरे वजूद पे फेरनी है। इसके साथ आपने पानी की एक बोतल ले लेनी है, पानी की बोतल के ऊपर भी आपने इस पढ़ के फूंक मार देनी है। वो पानी भी आप 1-2 घूंट भी आप पी सकते हैं तो वो भी पिएं, ज़्यादा पी सकते हैं तो ज़्यादा पिएं। हर 10, 15, 20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा वो पानी भी आप पीते रहें। उस पानी को आपने ख़त्म नहीं होने देना। जब भी पढ़ाई कर रही है, हाथों में भी पढ़ाई करनी है और पानी की बोतल के ऊपर भी पढ़ाई करनी है। वो पानी आपने पी लेना है, हाथों को पूरे वजूद के ऊपर फेर लेना है और तसव्वुर यही करना है कि या अल्लाह इस कलाम की बरकत से, मेरे वजूद से जिस किस्म की ये बीमारियाँ हैं, शयातीन, जादू, जिन्नात की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह ये निकल जाए और पाँव के रास्ते से यूँ निकले। पूरे वजूद से फेरते हुए पाँव पे जब फेरेंगे तो ये कहें कि या अल्लाह यहाँ से निकाल दे। तो ये पानी का राउंड आपने पूरा करना है। इसके साथ साथ ये है कि अपने जो है रुक़या शरिया हमारा है, वो जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होगा, तो वो जो है आप रुक़या शरिया भी इनको सुनाएं और घर का माहौल जो है वो भी साफ़ रखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मरीज़ अगर जादू के ज़रिए जो है चारपाई पे भी लगा हुआ है, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये अमल नबवी अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूलाती अमल है। आप वहाँ
وہاں جو ان کا معمول ہے وسلم کا معمول ہے وہاں سورۃ کافرون کا ذکر نہیں ہے، تو لیکن آپ نے سورۃ کافرون کیونکہ چاروں قول ہم نے اس لیے ایڈ کیا کہ تجربات میں بہت زیادہ آ چکا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو عمل کرنا ہے۔ اور نبی پاک جب آپ وسلم کا اتنا معمولاتی عمل تھا، جب آپ وسلم جو ہے آخری ایام میں آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو امی عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ میں آپ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر پڑھ کے آپ وسلم کے ہاتھ ہی ان کے وجود کے اوپر پھیر دے، کیونکہ آپ وسلم کے اپنے ہاتھوں کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شفا رکھی ہوئی تھی، آپ وسلم کے ہاتھ کتنے بابرکات تھے، تو ان کے خود ہی آپ وسلم کے ہاتھ، یعنی آپ وسلم نے آخری ایام میں بھی ان اعمال کو، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، تو خود سوچئے یہ عمل کتنا مجرب ہوگا، کتنا جو ہے اپنے اندر فوائد رکھتا ہوگا، اس لیے آپ بھی ضرور آزمائیں۔ اور ہاں یہ آپ نے شروع میں یہ کرنا ہے کہ شروع میں ہر 15 منٹ کے وقفے سے کرنا ہے، لیکن 7 دن کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے پہ لے کر آنا ہے، 7 دن کے بعد آدھے گھنٹے، پھر اگلے ہفتے کے اندر آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اس کو گھنٹے پر لے آئیں، پھر آہستہ آہستہ ہر نماز کے بعد لے آئیں، پھر نارمل روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی نارمل لائف آپ جی رہے ہیں، زندگی آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا جادو، تو نارمل لائف میں بھی آپ جو ہے اس کو آزما سکتے ہیں، آپ صبح شام کریں، انشاءاللہ کسی آپ کا حصار میں آ جائیں گے، آپ کڑے میں لگ جائیں گے، آپ کو کسی قسم کا کوئی جادو، جنات، شیاطین وغیرہ متاثر نہیں کر سکیں گے، آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ یاد رکھیے ہماری ویڈیوز جو ہوتی ہیں خیر پر مبنی ہوتی ہیں، آپ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو اس کے لنک بھی دے دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔